हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीएसबी एजुकेशनल अड्डा। तो दोस्तों आज है 13 मई और 13 मई के अंतर्गत बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको आज देखेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मिशन के तहत भारत 5 द्वीपीय देशों की मदद करेगा? तो भारत जो है 5 द्वीप देशों की मदद करेगा। द्वीप का मतलब समझिए वैसा लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो और जो 3 तरफ से घिरा हो वो प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे भारत अपना प्रायद्वीप है, तो वैसा द्वीप कौन सा है? तो जो भी है उसके तहत मिशन सागर के तहत इसकी मदद की जाएगी और इसमें आईएनएस केसरी को तैनात किया गया। आईएनएस केसरी को इसके लिए तैनात किया गया, जिसमें 2 मेडिकल की टीमें रहेगी। मेडिकल की टीमें के साथ साथ खाद्य वस्तुएं होगी, एससीक्यू गोलियां होगी, सहित कोविड-19 संबंधित दवाएं होगी और इस आयुर्वेदिक दवाओं से इसका इलाज किया जाएगा। और 5 पूर्वी देश जो है वो कौन कौन है? तो मालदीव है, मॉरिशस हैं, सेशल्स हैं, मेडागास्कर और कोमोरस हैं। कौन कौन है? मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरस। इन 5 देशों की भारत हेल्प करेगा। तो चलिए बात करते हैं कि इसका हेल्प कौन करेगा। तो नेवी, तो नेवी की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 सितंबर को हुई थी 1612 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। 24वां अध्यक्ष जिसे हाल ही में चुना गया है एडमिरल करमबीर सिंह को। और नेवी की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह, जो कि बिहार से रिलेटेड है। चलिए बात करते हैं समुद्र सेतु की। तो हाल ही में समुद्र सेतु के द्वारा मालदीव में फंसे लोगों को लाया गया है। वंदे भारत मिशन, इसके तहत भारत सरकार विदेश में फंसे भारतीयों को लाने की योजना बनाए हैं। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल को 24 अप्रैल जो कि पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया, उस दिन मोदी जी द्वारा ई ग्राम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर किस संगठन द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूएन, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये स्मारक टिकट लागू किया गया है, जारी किया गया है। बात करते हैं डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ सुनिए, डब्ल्यूएचओ जो ये स्मारक टिकट जारी किया गया है वो डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन जो है, यानी कि यूएनपीए, कौन? यूएनपीए, संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन के सर्जियो बराजेट द्वारा डिज़ाइन वो विकसित किया गया है। चलिए बात करते हैं इस दोनों संस्था की। तो डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल को हुई थी 1948 में हुई थी और यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदनोम हैं और इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं और ये इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो डब्ल्यूटीओ की जो मुख्यालय वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1 जनवरी 1995 में हुई थी। डब्ल्यूटीओ को पहले गेट के नाम से जानते थे। कौन से नाम से? GATT, गेट के नाम से। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक या हाल ही में भारत को कई बार ऋण दिया है इस आपातकालीन स्थिति से लड़ने के लिए। तो एशियन डेवलपमेंट की बात करें तो ADB, इसके जो अध्यक्ष हैं अभी मात्सुगु अशिकावा हैं और एशियन डेवलपमेंट की जो स्थापना हुई थी वो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक के द्वारा आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है? तो हाल ही में SBI के द्वारा यह पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या होता है कि आप इंडिया में कहीं भी जो भी आदमी इस बीमा से बीमित आदमी है वो अगर एडमिट होते हैं अस्पताल में तो उसे 1 से 5 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा। SBI की बात आई है तो SBI जो है इसके प्रमुख कौन है? अभी अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं और SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। चलिए बात करते हैं HDFC बैंक का। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, HDFC बैंक की स्थापना हुई थी वो 1994 में हुई थी, 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इसके जो CMD हैं वो आदित्य पुरी हैं तथा अध्यक्ष CM वासुदेव हैं। ICICI बैंक, इसका भी मुख्यालय मुंबई में, इसकी भी स्थापना 1994 में और इसके MD कौन है? संदीप बख्शी। और PNB, पंजाब नेशनल बैंक, भारत का पहला अपना बैंक, गौर कीजिएगा, PNB बैंक भारत का पहला अपना बैंक था जिसकी स्थापना 1894 में लाहौर में की गई थी और PNB का मुख्यालय नई दिल्ली में, नहीं, इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो हाल ही में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल मई 2021 कर दिया गया है।
यहाँ बात करते हैं नरेंद्र बत्रा की। तो ये भारत यानी कि ये FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके क्या कौन है ये, अभी हेड है नरेंद्र बत्रा, और इसके कार्यकाल को बढ़ा के मई 2021 कर दिया गया है। इनका कार्यकाल अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाला था, लेकिन अब ये मई 2021 में हटेंगे क्योंकि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो बात करते हैं FIH क्या है, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना 7 जनवरी को हुई थी 1924 में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड के लाउसने में स्विट्ज़रलैंड लाउसने में है। और इसके जो वर्तमान CEO हैं, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, वो थियरी व्हील हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ICMR ने कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने हेतु किसके साथ हाथ मिलाया है, तो यह हाल ही में भारत बायोटेक इंटरनेशनल के साथ हाथ मिलाया है। देखिए कुछ दिन पहले, मतलब एक दिन पहले, कल की वीडियो में हमने बताया था कि ICMR भारतीय डाक के साथ मिलकर कोविड-19 टेस्टिंग किट को डिलीवरी करने हेतु हाथ मिलाया है। किसके साथ, भारतीय डाक के साथ। लेकिन आज ICMR भारत बायोटेक के साथ मिलकर कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है। ये ICMR क्यों है, क्या है ये, कितना मतलब इतना इम्पोर्टेंस है कि ये भारतीय डाक के साथ कोविड-19 टेस्टिंग किट को डिलीवरी करने हेतु हाथ मिलाया। तो फिर आज ये कोरोना वैक्सीन तैयार करने हेतु ये भारत बायोटेक के इंटरनेशनल के साथ हाथ मिलाया। तो ICMR जो होता है ये रियल में इसका जो फुल फॉर्म बनता है ये होता है इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और जो है सुनिएगा, और जो है इस वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन जो बनेगा, ये वैक्सीन को पुणे स्थित ICVR, ये जो ICVR है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वर्चुअल रिहेबिलिटी, और इसमें स्थित NIR मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, इसमें ही इस आइसोलेटेड किए गए कोविड-19 मरीज़ में से अलग किए गए वायरस स्ट्रेन को उपयोग करके ये वैक्सीन को तैयार किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, NIV में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि ICVR का एक पार्ट है, और ICMR जो है इसका एक अंग है। तो चलिए बात करते हैं ICMR की। तो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। और ICMR के अभी वर्तमान कार्यकारी निदेशक कौन है, तो महानिदेशक अभी हैं इनके इनके कार्यकारी निदेशक हैं, एक मिनट सॉरी, इसके कार्यकारी निदेशक, इसके कार्यकारी निदेशक, वर्तमान कार्यकारी निदेशक जो हैं वो बलराम भार्गव हैं, और इसकी स्थापना 1911 में हुई थी ICMR की, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलिए बात करते हैं अब भारत बायोटेक की, जिसके साथ ये हाथ मिलाया। तो भारत बायोटेक जो है इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर कृष्ण इला हैं, कृष्ण इला, और 1996 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। भारत बायोटेक इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। बात करते हैं WHO की, तो बता ही दिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 7 अप्रैल को हुई थी। टेड्रोस अदनोम इसके अध्यक्ष हैं। भारत डाक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 में हुई थी। और टाटा पावर सेट की बात करें तो हाल ही में कल ही रक्षा मंत्रालय ने इसके साथ समझौता किया है, जिसके तहत 37 एयरफोर्स के हवाई अड्डा को, उसके ढांचे को आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिसमें 1200 करोड़ की अनुमानित की लागत आनी है टाटा पावर सेट के साथ। टाटा पावर सेट के जो अभी अध्यक्ष हैं वो हैं नटराजन चंद्रशेखरन, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया है, तो हाल ही में ये दिवस 11 मई को सेलिब्रेट किया गया है। चलिए बात करते हैं 9 मई को। तो 9 मई को हाल ही में 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है, 10 मई को मदर्स डे मनाया गया, और 5 मई को मिडवाइफ डे, अस्थमा डे मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित इतिहासकार का निधन हो गया कोविड-19 के कारण, वो कौन है, तो इनका नाम है हरिशंकर वासुदेवन। देखिए AK त्रिपाठी, इनकी भी मृत्यु हुई थी कोविड-19 के कारण ही, और ये जो है दोनों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई, और ये लोकपाल के सदस्य के रूप में चुने गए थे, प्लस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। चलिए देखिए, ऋषि कपूर की मृत्यु ल्यूकेमिया कैंसर के कारण हुई है, और इरफान खान की मृत्यु न्यूरो एंडी ट्यूमर कैंसर के कारण हुई है।
चलिए थोड़ा बात करते हैं हरिशंकर वासुदेवन के बारे में। तो ये जाने माने इतिहासकार थे और हरिशंकर वासुदेवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे रूसी, यूरोपियन और इतिहास के बारे में लिखते थे। भारत और रूस के संबंध पर भी उन्होंने काम किया है। अच्छा, इसके दो किताब लिखे हैं, अपने जीवन में 2 किताब लिखे हैं। एक किताब का नाम है, थोड़ी सी बड़ी है, सब्सटेंस इंडो रसिया ट्रेड एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन, जो कि 2010 में थी, और फुट स्टेप ऑफ एफनाजी निकतीन ट्रेवलर्स थ्रू यूरेशिया एंड इंडिया इन द अर्ली 21st सेंचुरी, 2015 में लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत को कोविड-19 आपातकाल प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन देने की मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में ये AIIB, ये भी एशियन बैंक ही है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसने हाल ही में $500 मिलियन देने की मंजूरी दे दी है। क्यों दी है? तो इसकी बस एक ही बात है कि इस वित्तीय सहायता से कोविड-19 को सीमित करने में सहायता मिलेगा, इस महामारी से लड़ने में सहायता मिलेगा, प्लस सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दिया जा रहा है। और AIIB की जो मुख्यालय है वो बीजिंग, चाइना में है। इसके 78 सदस्य हैं वर्तमान में, और इसके जो अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्ष का नाम है जीन लीकून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, बात करते हैं थोड़ी सी और ऑप्शन की। तो ADB के बारे में बता दिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 दिसंबर को हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा हैं, इसके और मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। IMF, इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में, और दोनों की स्थापना 1944 में हुई थी, जुलाई 1944 में हुई थी। कैसे? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। चलिए बात करते हैं WB के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 189 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में CBDT के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में CBDT सदस्य के रूप में सतीश कुमार गुप्ता और कृष्ण मोहन प्रसाद KM प्रसाद को चुना गया है। सतीश कुमार गुप्ता और कृष्ण मोहन प्रसाद को चुना गया है। PC मोदी CBDT के अध्यक्ष हैं। PC मोदी कौन है? तो PC मोदी CBDT के अध्यक्ष हैं, और प्रणब कुमार दास केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, CBDT की थोड़ी बात कर लेते हैं। CBDT क्या है? तो ये 1 जनवरी 1964 को ये प्रभारित किया गया था, इसको काम दिया गया था, और जिसे भारत के विभिन्न प्रत्यक्ष करों का अधिकार प्राप्त है। केंद्रीय राजस्व बोर्ड जो है उसके अधिनियम 1963 से ये अपना अधिकार प्राप्त करता है, और ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक अंग है। CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सूचना और प्रसारण विभाग के सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में अमित खरे, जो कि 1985 बैच के झारखंड कैडेट के IAS ऑफिसर हैं, इन्हें हाल ही में सूचना और प्रसारण विभाग के सचिव के रूप में चुना गया है। प्रीति सूदन, ये स्वास्थ्य सचिव हैं, और इनके कार्यकाल को 3 माह के लिए और बढ़ाया गया है। गिरधर अरमाने, इन्हें हाल ही में परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के रूप में गिरधर अरमानी को चुना गया। प्लस MSME एक मंत्रालय है, सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय, इसमें सचिव के रूप में चुना गया है अरविंद कुमार शर्मा को। अरविंद कुमार शर्मा। तो आज इतना ही रहने दीजिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो पर डे आप ऐसे पढ़ा करें, और वीडियो को 2 से 3 बार देखा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।